भैया धूप बहुत लग रही है, चलिए कुछ देर आराम करते हैं। ठीक कह रहे हो रोशन, चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। भैया आज बहुत लेट हो गया है, भाभी अभी तक खाना लेके आई नहीं, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। सही बोल रहे हो रोशन, लगता है काम काज के चक्कर में मीरा फंस गई होगी। तुम टेंशन मत लो, भाभी तुम्हारी अभी खाना लेके आती होंगी। भैया जब तक भाभी के हाथ से खाना नहीं खा लेता तब तक मेरी भूख नहीं मिटती। अच्छा रोशन, तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म हो रही है? भैया अभी 1 साल और लगेगा पढ़ाई पूरी खत्म होने में। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। ए जी आइए ना। हाँ रुको, आ रहे हैं। चलो रोशन, तुम्हारी भाभी खाना लेके आ गई हैं, चलो खाना खाते हैं। चलो भैया।
आप दोनों हाथ धो लीजिए, मैं जल्दी से खाना निकालती हूँ। क्या हुआ मीरा, खाना लाने में इतना लेट क्यों कर दी? इसमें मैं क्या करूँ, घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। लेट नहीं होगा तो क्या होगा। मैं तो बोलती हूँ रोशन की पढ़ाई रोक देते हैं, इसकी शादी कर देते हैं, तो एक देवरानी घर में आ जाएगी तो मेरा भी मन लगेगा और घर का काम भी जल्दी होगा। चुप करो मीरा, रोशन का जहाँ तक पढ़ने का मन करेगा वहाँ तक पढ़ेगा, समझी तुम? क्या हुआ मीरा, इतना गुस्सा में क्यों हो? क्या गलत बोल दिया मैंने? यही कहा ना कि रोशन की शादी कर देते हैं। इतने में रोशन के भैया मुझे डांटने लगे। छोड़ो इन बातों को। तुम तो जानती ही हो कि दिवाकर रोशन को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहता है। जो गरीबी और लाचारी दिवाकर ने देखा है वो रोशन को देखना ना पड़े। बहू, कुछ खाने के लिए निकाल दो ना। जाइए खुद से ही निकाल के खा लीजिए। मेरी बात तो सबको खराब ही लगती है। आप भी अपने बेटे का ही पछ लेती हैं। माँ, क्या हुआ माँ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ माँ? किसी ने कुछ बोला क्या?
मीरा, 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 अरे कहाँ मर गई, सुनाई नहीं देता क्या? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या गलत बोल दिया मैंने? तुमको पता है ना माँ को कम दिखाई देता है। तो क्या हुआ, एक दिन खाना निकाल के खा लेंगे तो मर नहीं जाएंगी। मीरा, मीरा, तुमको तो पता है ना माँ को कम दिखाई देता है। तुमको अपने हाथ से खाना निकाल के दे देना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ अपने मायके, आप रहो यहीं अपने माँ और भाई के साथ। मीरा, बात को समझो, अगर तुम इस घर में नहीं रहोगी तो इस घर का क्या होगा? प्लीज मत जाओ। ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, पर मेरा एक शर्त है। कैसी शर्त है मीरा? मैं कुछ समझा नहीं। मैं इस घर में तब तक नहीं रहूंगी जब तक इस घर का बंटवारा नहीं हो जाता। मीरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मत जाओ यार, प्लीज। रोशन, अपना सब सामान बांध लो, क्यों माँ? बाद में बताती हूँ। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप लोग माँ? बस ये तुम्हारा घर छोड़ के कहीं दूर जा रही हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, चाहे ये जिस्म हो, चाहे ये घर हो, सब कुछ तुम्हारा है माँ। मत जाओ माँ, मत जाओ माँ, मत जाओ माँ। बेटा, अगर इस घर का बंटवारा होगा तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, कहेंगे कि सास ने बहू को घर से अलग कर दी। नहीं माँ, मत जाओ माँ, माँ मत जाओ। माँ, बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि तुम दोनों खुश रहो। मत जाओ माँ, माँ मत जाओ माँ, माँ मत जाओ माँ, माँ। माँ, माँ,
अब खुश हो ना तुम माँ और भाई को घर से बाहर निकाल कर? हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। रोशन, माँ को लेके कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बाहर। क्या हुआ? भैया और भाभी में झगड़ा हो गया, घर से निकाल दिए। चलो माँ हमारे घर। अरे यार रोशन, माँ को समझाओ, क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? माँ, अर्जुन के साथ चलते हैं, आखिर वो भी तो आपके बेटे जैसा है। एक दोस्त के मुसीबत में ही काम आता है। चलो माँ। बैठो रोशन। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेके आता हूँ। अर्जुन बेटा, अपनी शादी कर लो, कब तक अपने हाथ से बनाओगे खाओगे? बहू आएगी तो अपने हाथ से पका के खिलाएगी और तुम्हारे सेहत का भी ख्याल रखेगी।
ठीक है माँ, अभी अपने ऑफिस चलते हैं, आकर आपसे बात करते हैं। रोशन, तुम कहाँ हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ अर्जुन, तैयार हूँ। मैंने अपने ऑफिस में तुम्हारे लिए जॉब की बात की है। ठीक है अर्जुन, चलते हैं। माँ, जा रहे हैं जॉब पे, आशीर्वाद दो। खुश रहो बेटा। कमिंग सर। तो क्या क्या है डॉक्यूमेंट? तुम्हारे जैसे होनहार व्यक्ति की हमें सख्त जरूरत है हमारी इस कंपनी को। और तुम, हमें पता है तुम मन लगा के इस कंपनी में अच्छे से काम करोगे और इस कंपनी का नाम रोशन करोगे। थैंक यू सर। माँ, मेरी नौकरी लग गई। रो मत माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये तो खुशी के आंसू हैं।
आप क्या कर रहे हैं यहाँ? जॉब से अपसेट थे, इसीलिए यहाँ पर मूड फ्रेश करने आए थे। यार घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहे हैं। काम करते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। हम दोनों भाग के शादी नहीं कर सकते, ये माँ बाप के शान के खिलाफ होगा। अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। इतना जिद मत करो। प्लीज चलो ना। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं मरने। चलो चलते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं। माँ, क्यों उदास हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही बेटे और बहू की याद आ रही है। माँ, तुमसे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना चाहते हो? मिलवाओ। माँ, ये मुस्कान है। मुस्कान, ये मेरी माँ है। माँ, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, इसलिए भाग के शादी कर लिए। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर से घूम के आती हूँ। ए जी, घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। कब तक आधे पेट खाना खाकर जिंदा रहेंगे हम दोनों? देखो मीरा, मेरे पास जो पैसे बचे थे वो सब खत्म हो गए, और इस बार तो बारिश नहीं होने के कारण फसल भी सारा नष्ट हो गया। पता नहीं भगवान किस कर्म की सजा दे रहे हैं हम दोनों को। मेरे कान की बाली सुनार के पास बेचकर घर में खाने के लिए कुछ राशन लाइए। नहीं नहीं मीरा, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हम नहीं बेच सकते। हम दोनों जिंदा रहेंगे तो बहुत से जेवर पहनेंगे, आप सामान लाओ। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, मैं इसे बेचकर घर में कुछ राशन लेके आता हूँ। तब तक तुम कुछ साफ सफाई करो। ठीक है।
भाभी भाभी भैया का एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी पति की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज। सर आपके पति के सर में चोट है और पैर में फ्रैक्चर आया है, इससे काफ़ी गंभीर हो गए उनका मैटर। लगभग नियर अबाउट 50,000 तक भी जा सकता है वो खर्च बचाने के लिए, क्योंकि इसका जो खर्च है वो लंबा आता है सर में चोट होने की वजह से। डॉक्टर साहब मेरी पति की जान बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ प्लीज डॉक्टर साहब। देखिए ये हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ और जल्दी से ऑपरेशन चालू कीजिए। प्लीज़ भगवान जी, मेरे पति की जान आपके हाथों में है, प्लीज़ मेरे पति की जान बचा लीजिए, प्लीज़ भगवान जी। क्या हुआ भाभी? अरे भाभी, यहाँ क्या कर रही हो? भाभी आप पैसे का टेंशन ना लो, भैया का इलाज होगा। चलो रोशन के पास लेके चलते हैं। रोशन अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। माँ, रोशन कहाँ है? रोशन गया अपने जॉब पे। मीरा तुम यहाँ कैसे? सब ठीक ठाक है ना? माँ जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? रुको, अभी मैं रोशन को फोन लगाती हूँ ना। तुम टेंशन मत रखो।
अभी ठीक है, इनको आप लोग घर ले जा सकते हैं। देखा मीरा, आज अपने ही लोग अपना साथ दिए हैं। अगर आज ये लोग नहीं होते तो हमारा क्या होता। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवर जी मुझे आप भी माफ कर दीजिए।